नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। क्रांति की धरती बिहार के लिए आज का दिन राजनीतिक घटनाक्रम से, राजनीतिक हलचलों से भरा हुआ रहा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के दिन बिहार की राजनीति में जो कुछ भी घटित हुआ, आने वाले दिनों में वो न केवल बिहार की राजनीति को बदलता हुआ नजर आएगा, बल्कि इस देश की राजनीति पर भी वो प्रभाव छोड़ता हुआ नजर आएगा जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आप याद कीजिए, बिहार की उसी धरती से महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाने के आंदोलन की शुरुआत की थी। बिहार की उसी क्रांति की धरती से, बिहार की उसी मेरी धरती से, जिस राज्य से मैं आता हूं, उस धरती से जयप्रकाश नारायण ने आजादी के दूसरे आंदोलन यानी आपातकाल के विरुद्ध बिगुल फूका था। और अब एक बार फिर से बिहार की उसी क्रांति की धरती से राजनीति की एक नई राह, एक नई दशा और दिशा निकलती हुई चली जा रही है। विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तो बनाया, लेकिन अंतिम समय पर इंडिया गठबंधन को बनाने वाले, पूरे राज्यों में घूम घूम कर विपक्षी नेताओं को तैयार करने वाले नीतीश कुमार ने एक तरह से धोखा देते हुए, पाला बदलते हुए दोबारा से वो नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठे। विपक्षी दल इस चोट को अब तक भूल नहीं पाए, क्योंकि ये चोट बहुत गहरी है। तो आज बिहार की राजधानी पटना में एक एक करके कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। उन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल से करते हैं। आप तमाम लोग ये सुन रहे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। तमाम टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया आपको बता रहे होंगे कि लालू यादव अब पर्दे के पीछे आ गए हैं। लालू यादव ने वो कमान अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी है। आपको लग रहा होगा कि पार्टी के संविधान में परिवर्तन हो गया, तेजस्वी यादव को लालू यादव जैसे अधिकार मिल गए और चुनाव चिन्ह, इस पे गौर कीजिएगा, जो सिंबल बांटा जाता है ना चुनाव के समय, उस पर सिग्नेचर करने का जो अथॉरिटी है, जो अथोराइजेशन है, वो अब तेजस्वी यादव को मिल गया। आप सोच रहे होंगे ठीक है, बाप ने बेटे को अपनी विरासत आधिकारिक रूप से सौंप दी, लेकिन ये इतने भर का मामला नहीं है। ये मामला इससे कहीं बड़ा है, ये मामला इससे कहीं गहरा है। लालू यादव के जेल जाने की तैयारियों के बीच, लालू यादव के जेल जाने की आशंकाओं और संभावनाओं के बीच लालू यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले कि केंद्र सरकार की एजेंसियां लालू यादव के खिलाफ दांव खेलती, लालू यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जेल जाने का बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। बैकअप प्लान तो आप समझते ही होंगे ना, हम सबके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इन्वर्टर होता है, उसका बैकअप प्लान भी होता है कि अगर लाइट अचानक चली जाए तो बैकअप होना चाहिए। ये वही बैकअप प्लान है जिसकी तैयारी लालू यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाए थे। सब कुछ तय था। बिहार की जनता सरकार बदलने को तैयार थी। बिहार की जनता नीतीश कुमार को राजनीतिक वनवास पर भेजने को तैयार थी, लेकिन अचानक लालू यादव जेल चले गए, सब कुछ गड़बड़ हो गया। ना वो गठबंधन की बात कर पाए, ना वो सीट तय कर पाए, ना वो उम्मीदवारों का चयन तय कर पाए, और जिनको उम्मीदवारों के चयन करने की जिम्मेदारी थी, यानी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, आप जानते हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं कि लालू यादव के परिवार में हर आदमी के अपने अपने गुट है, हर आदमी के अपने अपने उम्मीदवार है, हर आदमी का अपना अपना प्रेशर है, और उस प्रेशर को या तो लालू यादव झेल सकते हैं या तेजस्वी यादव झेल सकते हैं। पिछली बार लालू यादव तैयारी नहीं कर पाए थे, एक बार राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बाद में उन्होंने कहा, शहाबुद्दीन से ये बातचीत के दौरान कहा कि थोड़ी बहुत गलती हो गई है, मुझे कुछ उनको समझाना चाहिए था। तो अब लालू यादव ने 2020 की गलती का नहीं दोहराया जाए, इस बात का पूरा बैकअप प्लान तैयार कर लिया। क्या फर्क होगा, क्या बदलाव आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी पटना की धरती पे थे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोले, खूब बोले, जमकर बोले। मोहन भागवत पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत पर हमला बोला, नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। बोलते बोलते ये भी बोल गए कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में, नीतीश कुमार के सरकार के कार्यकाल में जो जातीय जनगणना करवाई गई थी वो फर्जी थी। जब हमारी सरकार आएगी, जब हम सत्ता में आएंगे, तो हम असली जातीय जनगणना कराएंगे। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया, चुनावी जीत का टिप्स दिया। यह भी कहा कि अब कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, जितनी सीट महागठबंधन में कांग्रेस मांगेगी उन सीटों पर चुनाव जीतने की पूरी रणनीति के साथ प्रदेश इकाई को हमारे पास आना होगा। यानी खुलकर कह दिया, पिछले बार के चुनाव का अनुभव है, 70 सीटें ले ली थी महागठबंधन में, कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी, जबकि इससे पहले 27 सीटें जीती थी। 51 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। आरजेडी तेजस्वी यादव ये कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया होता तो शायद हमारी सरकार बन गई होती। राहुल गांधी भी इस बात को बखूबी समझते हैं। लोकसभा चुनाव में ताजा घाव लगा है, 99 पर जाकर टिक गए थे, 240 पर रोक दिया नरेंद्र मोदी को। लेकिन अगर 10 सीटें कांग्रेस और बढ़ पाती या 10 सीटें नरेंद्र मोदी को और कम कर पाते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। इसलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव इन सारे ब्लूप्रिंट को सफल बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, उन किरदारों में से एक राहुल गांधी भी है। तो राहुल गांधी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दे दिया कि जीत की तैयारी करो, जिन सीटों पर लड़ना है उसको चुनो, उन सीटों पर जीत कैसे हासिल करोगे ये बताओ, ये तमाम रिपोर्ट लेकर केंद्रीय आलाकमान के पास आओ, फिर हम महागठबंधन में सीट की बात करेंगे, समझौते की बातचीत करेंगे, कहां कहां कांग्रेस को सीटें चाहिए वो तमाम चीजें करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी शाम को लालू यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और इन तमाम चीजों से जो संबल मिला, क्योंकि लालू यादव सोनिया गांधी को बहुत मानते हैं, लालू यादव राहुल गांधी को भी बहुत मानते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से पटना की धरती पर पहुंचकर आज के विशेष दिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को एक तरह से अपना नैतिक समर्थन दे दिया, अपना भरपूर समर्थन दे दिया, उसके बाद लालू यादव भी उत्साहित हो गए। उन्होंने बैकअप प्लान तैयार कर लिया कि इस बार अगर षड्यंत्र हुआ, इस बार अगर अमित शाह के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय एजेंसियों ने किसी भी तौर तरीके से अदालतों का इस्तेमाल करके, मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, माननीय अदालतों का इस्तेमाल करके लालू यादव को चुनाव के एंड वक्त पर जेल भेज दिया, तो उसके बाद तेजस्वी यादव, जिनको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में परिवर्तन करके लालू यादव जैसे अधिकार दे दिए गए हैं, उनके पास पूरा अधिकार होगा सिंबल को साइन करने का, उनके पास पूरा अधिकार होगा कि वो गठबंधन दल के सहयोगियों से बातचीत करेंगे, उनके पास पूरा अधिकार होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र कैसे तैयार होगा, राष्ट्रीय जनता दल के जो अलग अलग विंग है, चाहे वो युवा राजद हो, महिलाओं का विंग हो, ये तमाम विंग जो है वो किस तरह से चुनाव में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, किस विंग के कितने नेताओं को टिकट दिया जाएगा, किसको कौन सी भूमिका दी जाएगी और गठबंधन के किस सहयोगी को कौन सी सीट दी जाएगी। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के सिंबल साइन करने का अधिकार तेजस्वी यादव के पास आ गया है, तो इसमें परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से भी कोई हेरफेर नहीं किया जाएगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अंतिम फैसला, अंतिम अधिकार तेजस्वी यादव का है। और तेजस्वी यादव को जब ये अधिकार दिया गया, तेजस्वी यादव को जब ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, तेजस्वी यादव को जब लालू यादव ने एक तरह से अपनी पार्टी की चाबी सौंप दी, उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो आपको मैं आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं, सुनिए। और सभी लोगों ने, देश भर के जितने राष्ट्रीय जनता दल के संगठनकर्ता, पदाधिकारी, बड़े नेता, सभी लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जी से लेकर के सभी लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उसको जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बखूबी ढंग से हम लोग निभाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार निश्चित तौर पर इस बार बिहार में हम लोग बनाएंगे। नया सोच है, नए लोग हैं, हम लोग नया बिहार बनाना है। सभी लोगों को, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलना है और पूरा हमारा प्रयास होगा, जो हमारे पास विजन है, ब्लूप्रिंट है, पूरा प्रयास होगा कि बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं और साथ ही साथ बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो। सुना आपने क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव? साफ साफ कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाने का प्रयास करेंगे और बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा तो राष्ट्रीय जनता दल
के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, यानी आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और कुछ और राजनीतिक दल, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि चिराग पासवान ने किस तरह का हिंट दे दिया, पशुपति पारस भी लाइन में लगे हुए हैं, जीतन राम मांझी का भी कोई ठिकाना नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को भी याद कर लीजिए। तो भी बहुत सारे नेता, बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की कयास, बातचीत का जो संभावनाएं हैं वो खुला हुआ है। बिहार की राजनीति बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति की तरह हो गई है। कब कौन किसके साथ रहेगा, कब कौन किसके खिलाफ रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ये तमाम दल मिलकर एक तरह से सरकार बनाएंगे महागठबंधन की, ये दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और मैं जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र कर रहा था, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उसी ब्लूप्रिंट पर चर्चा की गई, जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र बैठक के बाद मनोज झा ने किया, जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र भाई वीरेंद्र ने किया, जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछली बार 0.03% मतों का अंतर, पिछली बार 125 सीटें एनडीए गठबंधन, 110 सीटें महागठबंधन, यानी 15 सीटों का अंतर। राज्य में सरकार बनाने के लिए 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 विधायक चाहिए। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जिसमें उस समय जीतन राम मांझी भी शामिल थे, वीआईपी पार्टी भी शामिल थी, ये सब मिलकर बहुत मुश्किल से 125 के आंकड़े को पहुंच पाए थे। वोटों का अंतर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 0.03 था। 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा की सीटें ऐसी थी जिस पर जीत हार का अंतर 2000-2500 से कम था। और इन तमाम सीटों को लेकर एक तरह से ब्लूप्रिंट जो है वो तेजस्वी यादव की टीम ने तैयार किया था, जिसको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा गया कि किस तरह से मतों का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, किस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ा जाएगा, किस तरह का जातीय समीकरण बनाया जाएगा, जिस तरह का जातीय समीकरण एक जमाने में लालू यादव ने बनाया था जब उनके साथ रघुनाथ झा, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे तमाम अलग अलग जातियों के नेता हुआ करते थे। तो उस तरह का एक समीकरण, उस तरह का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा और इन तमाम चीजों को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा गया। बैठक के बाद बताया भी गया मनोज झा की तरफ से, राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से, जो कि यादव परिवार के काफी करीबी है, कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, चुनाव से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। लालू यादव ने कहा कि लड़ाई का बिगुल बज चुका है, सबको मिलकर लड़ना है और प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनानी है। तो एक तरह से ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई कि कोई खेला खेलने पलटने का दौर नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव ने एक तरह से लालू यादव को मना लिया, राहुल गांधी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर पहुंचकर, और लालू यादव ने आखिरकार अपनी पार्टी की जो चाबी है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी और ये मान लिया कि अब नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी। बेटे की बात मान ली और अब साफ है कि अब विधानसभा का चुनाव होगा। एक तरफ एनडीए गठबंधन होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और अन्य कई नेता हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो होगा वो महागठबंधन होगा जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में होगा, जिसमें तमाम दलों की संख्या मैंने आपको बता दी है। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में कई अजब गजब किस्से हुआ करते हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि बहुत ही गजब राजनीति है बिहार की राजनीति। तो आज एक बार फिर से प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आज एक बार फिर से नीतीश कुमार का बयान, महिलाओं को लेकर दिया गया बयान, बहुत चर्चा में रहा। उसको लेकर बिहार में बहुत ज्यादा विवाद भी हो रहा है। और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से, मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि जब से ये खेला खेलने की बात हो रही है, जब से ये पलटने की बात हो रही है, जब से लालू यादव ने ऑफर दिया है, तब से तेजस्वी यादव लगातार खुलकर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब पलटने वाले चाचा नहीं चाहिए, अब मन बदलने वाले चाचा नहीं चाहिए, अपनी बात से मुकरने वाले चाचा नहीं चाहिए। इसलिए तेजस्वी यादव कई बार बयानों की सीमा लांघते हुए नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए भी नजर आते हैं। आज भी नीतीश कुमार ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया तेजस्वी यादव को, महिलाओं के ऊपर बयान देकर। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं जिसको तेजस्वी यादव ने भी शेयर किया सोशल मीडिया पर। उसके बाद मैं आपको तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सुनवाऊंगा। पहले नीतीश कुमार का, बिहार के मुख्यमंत्री का, जो प्रगति की यात्रा पर निकले हुए हैं, उनका ये बयान सुनिए। कपड़ा पहनती देखिए तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब से बाहर निकलने का जीविका मिले तो मौका भी मिला, बहुत अच्छा है। यहाँ कहीं भी जाते हैं सब जगह जीविका दीदियों का दर्शन करते हैं, देखने के लिए बड़ी खुशी है कि हम बाहर सब बार हम करवाते हैं कि भाई इसके लिए और बढ़ाने के लिए, तो सब हम तो लोगों को बताए रहते हैं कि ठीक है ये सब करते हैं। तो देख रहे हैं इस बार भी दर्शन बहुत अच्छा।
सुना आपने। अब अपने स्क्रीन पर देखिए, तेजस्वी यादव का एक्स हैंडल में दिखा रहा हूं, सोशल मीडिया का हैंडल में दिखा रहा हूं। उन्होंने भी नीतीश कुमार का बयान शेयर किया है, वही बयान जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर सुनवाया। उसके बाद तेजस्वी यादव क्या लिख रहे हैं? पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थी। नीतीश कुमार जी, स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए। ये शब्द बड़ा खोज के लाए हैं तेजस्वी यादव। स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए। आप सीएम है, वुमेन फैशन डिजाइनर नहीं। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। ये बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। ये बिहार की वही आधी आबादी है, ये बिहार की वही आधी महिला आबादी है जिनके मत के बल पर, जिनके ठोस वोट बैंक के बल पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लगातार अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं। लेकिन बार बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के उसी समर्पित महिला वोट बैंक पर चोट करके अपनी तैयारी, विधानसभा चुनाव की अपनी तैयारी के बारे में बता रहे हैं, अपने ब्लूप्रिंट के बारे में बता रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी जो कि पटना की धरती पे थे, उन्होंने मुलाकात की तेजस्वी यादव से, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में अपनी बातें रखी, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, गर्दनी बाग पहुंचकर बीपीएससी छात्रों के प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए और फिर उन्होंने राबड़ी देवी के आवास पर जाकर लालू यादव, राबड़ी देवी से मुलाकात भी की। तो बिहार की राजनीति का बहुत ही अहम दिन रहा। इसकी गूंज आने वाले कई सालों तक न केवल बिहार की राजनीति बल्कि इस देश की राजनीति में भी सुनाई देती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।